जग्गू कौवा अपने पापा कालू कौवे की तरह बहुत नालायक था। वो हर रोज स्कूल ना जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता था। गोरी, जग्गू को उठाओ। क्या आज स्कूल नहीं जाएगा जग्गू? कालू, मैं तो कई बार जगा चुकी हूँ, मगर जग्गू है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर कालू कौवा जाकर जग्गू को जगाता है। उठता हूँ पापा, चला जाता हूँ। अभी तो स्कूल में काफी टाइम पड़ा है। उठो, नाश्ता करो और स्कूल जाओ। फिर जग्गू कौवा अपने घोंसले से निकलता है। उसकी मम्मा ने नाश्ता लगा दिया था। जग्गू नाश्ता करता है और अपना स्कूल बैग उठाकर घर से बाहर निकलता है। कबूतर स्कूल की बस चलाता था। स्कूल जंगल से दूर था, इसलिए सभी पक्षियों ने मिलकर बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए कबूतर की बस लगवाई हुई थी। कबूतर की बस चिड़िया के घर के बाहर रुकती है। कुकू बेटा, जल्दी बैठो, समय थोड़ा है, वरना आज हम स्कूल से लेट हो जाएंगे। वहाँ से बस सीधी जग्गू कौवे को लेने उसके घर की तरफ जाती है। जग्गू कौवा जैसे ही स्कूल की बस को आते देखता है, वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। ये जग्गू आज कहाँ रह गया है? अंकल, जाने दें, लगता है जग्गू आज स्कूल नहीं जाएगा। फिर कबूतर स्कूल की बस लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही स्कूल की बस वहाँ से जाती है, जग्गू कौवा पेड़ के पीछे से निकल आता है। मिट्ठू थोड़ी दूर बैठा ये सब देख रहा था। वो जग्गू कौवे के पास जाता है। वाह वाह, छोटे बच्चे, अच्छा तरीका है स्कूल ना जाने का। अंकल, मेरे पापा को ना बताना, मेरा आज स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद जग्गू फिर से घर वापस आ जाता है। अरे जग्गू, तुम अभी तो गए थे और अभी लौट कर आ गए हो। पापा, मैं क्या करता, आज कबूतर अंकल स्कूल की बस ही नहीं लेकर आए। इतनी दूर मैं उड़कर तो जा नहीं सकता था। वो गंदा कबूतर बस का किराया लेने तो ठीक समय पर पहुंच जाता है। आ ले एक बार, मैं भी उसे इस बार बस का किराया नहीं दूंगा। ये कबूतर कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। अपने मम्मा पापा की बातें सुनकर जग्गू मन ही मन में हंस रहा था कि उसने कैसे अपने मम्मा और पापा को उल्लू बनाया है। फिर सारा दिन जग्गू अपने खिलौने से खेलता रहता है। ऐसे ही दूसरे दिन जग्गू स्कूल जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। फिर उसे एक उपाय मिलता है और वो रसोई में जाकर आग के पास बैठकर अपने पंख अच्छे से गर्म कर लेता है। जब जग्गू की मम्मा नदी से पानी लेकर आती है, तो वो जल्दी से जाकर घोंसले में लेट जाता है और रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मुझे तेज बुखार है, मेरे शरीर में बहुत दर्द है। जग्गू बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक थे, फिर बुखार कैसे हो गया? मम्मा, आप मेरे पंखों को हाथ लगाकर देख लें, मेरा शरीर कैसे जल रहा है। फिर जग्गू की मम्मा पास आकर जग्गू को हाथ लगाकर देखती है। जग्गू, तुम्हें तो सच में बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा शरीर तो बहुत गर्म है। जग्गू मन ही मन में खुश हो रहा था कि उसका उपाय काम कर गया है। जग्गू के पापा भी बाहर से आ जाते हैं। आज फिर स्कूल नहीं जाएगा क्या जग्गू? कालू जी, आज तो जग्गू
सच्चा ही है, इसे तेज बुखार है। हाथ लगाकर देखो, इसका शरीर जल रहा है। फिर कालू जग्गू के पास जाता है। वो जग्गू को पंख लगाकर देखता है। हाँ, बुखार तो है। मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाता हूँ, वो इसे कोई दवा देगी। बुलबुल का नाम सुनकर जग्गू डर जाता है। नहीं नहीं पापा जी, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कड़वा शरबत नहीं पीऊंगा। मैं थोड़ी देर नदी पर जाकर खेल लेता हूँ। तुम घर में ही रहो और चुप कर जाओ। मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा बुलबुल डॉक्टर को बुलाने घर से निकलता है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू का पापा बुलबुल को घर ले आता है। बुलबुल टेम्परेचर चेक करती है और उसे पता चल जाता है कि जग्गू ने तो आग से पंख गरम किए हुए हैं। जग्गू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी बड़े वाला टीका लगाती हूँ, फिर देखना तुम मिनटों में ठीक हो जाओगे। टीके का नाम सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा पापा, नहीं नहीं, मुझे तो बुखार नहीं है। जब आप नदी पर गई थी तो मैंने रसोई में जाकर चूल्हे पर अपने पंख गरम किए थे। टीका तो अब लगेगा। लगाओ बुलबुल, इसे ऐसा टीका लगाओ कि फिर कभी इसे बुखार ना हो। हाँ तो जग्गू, लगाऊं टीका? मैं वादा करता हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं रोज स्कूल जाऊँगा। बस एक बार मुझे माफ कर दें। फिर बुलबुल वापस चली जाती है और जग्गू सुख का सांस लेता है। इतने में बाहर कबूतर भी स्कूल की बस लेकर आ जाता है और हॉर्न देता है। कौवा बाहर जाता है। कालू, तुम्हारा जग्गू कल भी स्कूल नहीं गया था। मैं कल भी हॉर्न बजा बजा कर चला गया था। तो ये शैतान जग्गू कल भी बस ना आने का बहाना बनाकर स्कूल नहीं गया था। मैं अभी उसे पूछता हूँ। ऐसे जग्गू का झूठ फिर से पकड़ा जाता है और वो अपने मम्मा पापा के सामने शर्मिंदा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, झूठ तो पकड़ा ही जाता है। अपने मम्मा और पापा से कभी झूठ ना बोलो। आज गुड़िया की नानो आ रही थी, इसलिए आज गुड़िया तो मुंह अंधेरे ही उठ गई थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा उठे, नानो आने वाली होंगी। अपनी बेटी की शोर भरी आवाज सुनकर मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। गुड़िया बेटी, आपकी नानो कोई मुंह अंधेरे ही थोड़ा आ जाएगी, अभी तक तो आपकी नानो भी सोई हुई होंगी। मम्मा मम्मा, पता है इस बार नानो मेरे लिए गुड़िया भी लेकर आएंगी। नानो ने पिछली बार मुझसे वादा किया था। तो फिर आपको नानो से ज्यादा अपनी गुड़िया का इंतजार है। नहीं मम्मा, ऐसा तो नहीं है। अच्छा ये लो 50 रुपए, आप जाइए और दूध ले आइए और मैं चावल चूल्हे पर रखती हूँ। आपकी नानो को चावल की खीर देंगे ठंडी ठंडी। मम्मा मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से 50 रुपए लेकर दूध लेने चली जाती है। वो अभी छोटी थी, इसलिए वो बाल्टी हाथ में पकड़े कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ उड़ती हुई खेलती हुई जा रही थी। फिर वो कालू चाचा की दूध की दुकान पर पहुंच जाती है। अंकल ये ले 50 रुपए और मुझे दूध। मगर जब गुड़िया का ध्यान अपनी बाल्टी में जाता है तो उसमें तो गुड़िया के पैसे नहीं थे, क्योंकि पैसे तो कहीं गिर गए थे।
ये देखकर गुड़िया रोने लग जाती है। मेरे पैसे कहीं गिर गए हैं। अभी सुबह सुबह का समय है, बाजार में भीड़ नहीं है। जल्दी से जाओ और देखो, रास्ते से कहीं मिल जाएंगे। फिर गुड़िया वापस उड़ती है। कबूतर उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे गुड़िया के 50 रुपए जमीन पर गिरे हुए दिख जाते हैं। कबूतर वो पैसे उठा लेता है। ये पैसे ना जाने किसके गिरे होंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पैसे किसके हैं। मैं परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में पूरा उतरेगा ये पैसे उसी के होंगे। फिर जग्गू कौवा उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। कौवे, छोटे कौवे, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ पैसे मिले हैं, क्या ये तुम्हारे हैं? मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं। मैं झूठ बोलता हूँ और ये पैसे ले लेता हूँ। छोटा कौवा ऐसा सोचते हुए कबूतर अंकल से कहता है, हाँ हाँ अंकल, ये पैसे मेरे ही हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पैसे गिरे थे। क्या यही 100 रुपए तुम्हारा है ना? कबूतर 50 की बजाय जग्गू को 100 रुपए दिखाता है। यही है, मैंने पहचान लिए। यही पैसे मेरे हैं। झूठ बोलना बुरी बात है बेटा, आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे सब पता चल गया है। जग्गू शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया भी अपने पैसे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाती है। कबूतर गुड़िया को आवाज देता है, छोटी चिड़िया, मुझे यहाँ से कुछ पैसे मिले हैं। क्या वो पैसे आपके तो नहीं हैं? ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। हाँ हाँ अंकल, मेरी नानो आने वाली है ना। मेरी मम्मा नानो के लिए चावल की खीर बना रही हैं और मैं दूध लेने जा रही थी उन पैसों का कि मेरे पैसे गिर गए। फिर कबूतर जग्गू की तरह गुड़िया को भी 100 का नोट दिखाता है। यही है ना आपके 100 रुपए? मुझे यहाँ से मिले थे। नहीं अंकल, ये पैसे तो मेरे नहीं हैं। मेरे तो 50 रुपए थे। ये किसी और के होंगे। मगर जब गुड़िया वहाँ से जाने लगती है तो कबूतर उसे बुलाता है। गुड़िया, रुको, मेरी बात सुनो। ये लो बेटी, ये आपके 50 रुपए। मैं तो सच जानने के लिए आपको 100 रुपए दिखा रहा था। अंकल, मम्मा कहती हैं कि लालच में कभी झूठ ना बोलो। मैंने सच बोला और मुझे मेरे पैसे मिल गए। अगर मैं झूठ बोलकर आपसे 100 रुपए लेने की कोशिश करती तो मैं अपने पैसों से भी जाती। ऐसे ही हमेशा सच बोलना बेटी। फिर गुड़िया उन पैसों से दूध लेकर अपने घर को वापस होती है। गुड़िया की नानो भी घर में आई हुई थी। गुड़िया घर जाते ही अपनी नानो के गले लग जाती है। मेरी गुड़िया, मैंने बहुत याद किया था अपनी गुड़िया को और मैंने भी अपनी नानो को बहुत मिस किया था। मेरी नानो सबसे प्यारी है। और फिर वो सब खुशी खुशी से चावल की मीठी खीर बनाकर खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो।